उसी समय ट्रैक पर मालगाड़ी आ जाने से श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मालगाड़ी की चपेट में आ गए तथा उनका बायां हाथ बुरी तरह घायल होकर कोहनी के पास से अलग हो गया। दो ट्रेन आपस में क्रॉस हो रही थी तो एक ट्रेन तो दिख गई थी, दूसरी ट्रेन बिल्कुल दिखी नहीं और वो हम लोगों को मारती हुई निकल गई थी। 27 दिन में एडमिट के बाद स्वस्थ होकर मैं अपने घर वापस आ गया। उसके बाद मैंने फिर पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी, क्योंकि उसको सोचेंगे तो अपने आप को कमज़ोर करेंगे। हम उस चीज़ को कभी सोचे नहीं। हमने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि हमारा एक हाथ नहीं है। हम तो अपने उसी दोनों हाथ के जोश जुनून के साथ अभी भी वही जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने कभी जोश जुनून बरकरार रख के अपना आगे बढ़ें और पुरानी चीज़ों को जो पीछे छूट गया उसको याद ना करें, आगे बढ़ते जाएं और जीवन इसी का नाम। तो भैया राम राम नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार और हम हैं आपके संग प्रिया दुबे। हमारे संग मौजूद है बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, जौन ने ड्यूटी के दौरान 2 जिंदगियां बचात वक्त अपनो एक हाथ ट्रेन हादसे में गवा दाओ तो और उनके ई साहस खां राष्ट्रपति के सम्मान जीवन रक्षक पदक से सम्मानित करो गो है। और सर घटनाक्रम से सीधी शुरुआत करें, का भाव तो आपके संग? घटना दिनांक 10 नवंबर 2024 की है। करीब 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल बिलासपुर ट्रेन से 2 व्यक्ति जो ट्रेन में सवार होकर बिलासपुर जा रहे थे, दमोह से निकलने के बाद बांदकपुर स्टेशन के पहले कहीं रास्ते में गिर गए। इसी सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था। जो बांदकपुर रेलवे फाटक पर उनके 2-3 साथी हमको मिले थे, उन्होंने बताया कि हमारे साथ वाले ट्रेन से कहीं दमोह निकलने के बाद गिर गए। तो करीब 1-1.5 घंटे तक उनकी तलाश करने के बाद करैया बरौली स्टेशन के पास में दोनों व्यक्ति घायल अवस्था में मिले थे। उन्हीं घायल को ले जाने के लिए डायल 100 को मौके पे बुलाया था। डायल 100 का ड्राइवर मेरे पास आया था और एक घायल को उठा के ले जाने लगे, तभी 2 ट्रेन आपस में क्रॉस हो रही थी तो एक ट्रेन तो दिख गई थी, दूसरी ट्रेन बिल्कुल दिखी नहीं और वो हम लोगों को मारती हुई निकल गई थी। उस घटने में मेरा बायां हाथ मौके पर ही कट कर अलग हो गया था और हमारा साथी पायलट डायल 100 का पायलट यावर खान भी हाथ में फ्रैक्चर आया था, उसको भी राड डली हुई है। और उसके बाद मैंने अपने ही मोबाइल से अपने अधिकारियों को, थाना प्रभारी को सूचना दी थी। तब हमारा पुलिस स्टाफ मौके पर 15-20 मिनट बाद आ गया था। हम दोनों को और घायल को अस्पताल ले गए थे। उसके बाद करीब 27 दिन तक मैं जबलपुर में एडमिट रहा था और 27 दिन में एडमिट के बाद स्वस्थ होकर मैं अपने घर वापस आ गया। उसके बाद मैंने फिर पुनः अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और मैं अपने पुराने वही जोश जुनून के साथ जनता की सेवा और जाके सोमनाथ जी भगवान की सेवा के लिए अपना 100% दे रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, जनता की सेवा दे रहा हूँ। जब आपका पता चलो सर कि अब हमारा हाथ अलग होगा, तब जो पहली प्रतिक्रिया थी बाका थी आपकी? हमको जब मालूम पड़ा कि हमारा मालूम तो उसी समय पड़ गया था, जैसे दोनों ट्रेन निकल के जाती है, मैंने अपना हाथ देखा तो मेरा हाथ कोहनी के पास से नहीं था, लेकिन मैंने अपना आपा नहीं खोया। जो था सो हो गया, भगवान ने दूसरा जन्म दिया था। मैंने अपने आप को संभाला और जब मैं संभाला तो अपने परिवारजनों को भी हमने सांत्वना दी कि जो कुछ था सो हो गया, अलग रही, भगवान ने छोटे में निकाल दी। अपना कुछ नहीं गया, अपना सब कुछ बचा। परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी सर उस समय? परिवार ने भी हमारा अच्छा साथ दिया। हमारे पुलिस विभाग ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, हर एक आदमी ने की प्रार्थना से मैं बहुत जल्दी ठीक हुआ और पुनः जनता की सेवा के लिए अपना 100% अभी भी दे रहा हूँ। सर जब आप वो वक्त का याद करत हो, हादसे के वक्त का, तो सबसे पहले आपका का याद आओ तो आपको हाथ या वे 2 जिंदगियां जो उनका बचावे के लाने जो हादसा हुआ आपके संग? मैं आपको सच बताऊं को उस हादसे के बारे में मैंने कभी सोचना नहीं चाहा, क्योंकि उसको सोचेंगे तो अपने आप को कमजोर करेंगे। हम उस चीज़ को कभी सोचे नहीं। हमने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि हमारा एक हाथ नहीं है। हम तो अपने उसी दोनों हाथ के जोश जुनून के साथ अभी भी वही जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने कभी पुरानी घटना को हमने कभी नहीं सोचा है। सोचेंगे तो हम अंदर से अपना कमजोरी महसूस करेंगे, इसलिए हमने उस घटना को कभी नहीं सोचा। आपको ये हम सत्य बात बता रहे हैं। आपका कब जो नहीं लगो कि काश उदना हम आगे न गए होते तो आज संगे हमारे संगे जो हादसा ना हो तो? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। जो कुछ था तो हो ही गया, उसके सोचने से अब कुछ नहीं जाता। जो कुछ था तो हो ही गया। वो चीज़ को सोचने से वो चीज़ वापस लौट के नहीं आना, इसलिए सोचा नहीं। अब तो आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? अपने आप को, अपना मनोबल बढ़ा के आगे बढ़ना है, जनता की सेवा करना है और अपने पुलिस विभाग को अपना 100% देना है।
राष्ट्रपति पदक मिलो है आपका, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पूरे भारत देश में 6 लोगों को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक प्रदान किया है। उन 6 लोगों में से मुझे भी चयनित किया है, तो मैं राष्ट्रपति महोदया का और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं हमारे सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने इस लायक मुझे समझा और हमें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। सर, जब आपका पदक मिल रहा हो तो तब हमने भी वीडियो देखो कि आपको आपकी जो वीरता है उसको गुणगान या कहें कि जिक्र करो जा रहा हो, तो तब आपके मन में क्या चल रहा हो तो उस समय? थोड़ा सा वो घटनाक्रम सोचो तो तकलीफ होती है। मैंने अपना बहुत कुछ खोया है, लेकिन बहुत कुछ खो के भी हमने बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं उस घटना को याद नहीं करना चाहता। युवाओं का संदेश दे हो सर? बस युवाओं के लिए ये संदेश है कि अपनी आत्मबल आत्मशक्ति को मजबूत रखें, और घटनाएं तो होती हैं, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाना है तो अपना जोश जुनून बरकरार रख के अपना आगे बढ़ें और पुरानी चीज़ों को जो पीछे छूट गया उसको याद ना करें, आगे बढ़ते जाएं, और जीवन इसी का नाम। सर, आपकी जो पुलिस की नौकरी है वह काफी कठिन है, भाग दौड़ वाली रात है, तो अब आपका समस्याओं को काफी सामना भी करवे पड़त हुई है, तो कैसे मैनेज करा था आप? जो सब हमको अपने दैनिक जीवन में हमारा एक हाथ नहीं रहा, उसमें हमको दैनिक जीवन में 2-5% समस्याओं के अलावा हम 95% पूरी अपना कर लेते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती कोई चीज़ के लिए, चाहे गाड़ी के ड्राइव करना हो, चाहे पुलिस की नौकरी करनी हो, चाहे ड्यूटी की हो, चाहे अपनी लिखा पढ़ी की हो, हम अपना काम अभी 90-95% उसी तारतम्य उसी निरंतरता से करते जाते हैं। हमको ज़्यादा कुछ असुविधा महसूस नहीं होती, सिर्फ 2-5% दैनिक क्रियाओं के लिए दिक्कत होती, बाकी मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई जरूरत तो वे कैसे सर आपकी मैनेज होती? हो जाती काफी दिक्कतें आती हैं। वो घर पारिवारिक, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार हमारा हर कदम पर साथ देता है। पुलिस विभाग से आपका कितना सहयोग मिला था, पुलिस या आप पहले मिलो है जब आपके संग जो हादसा हुआ? जब हमारे साथ हादसा हुआ था उस समय के पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस विभाग ने, और आज के पुलिस अधीक्षक और आज के पुलिस विभाग में जो भी है, सब हमारा भरपूर सहयोग करते हैं, सबसे हमें बहुत सहयोग प्राप्त होता है हमेशा। तो हमारे संग थे बांदकपुर के चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, जो ने ट्रेन हादसे में अपना हाथ गवा दो तो, और आज उन्हें सम्मानित करोगा के बारे में हमने आपसे चर्चा करी। बुंदेली बौछार के लाने प्रिया दुबे। श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, एएसआई जिला दमोह, दिनांक 10/11/2024 को पुलिस सहायता केंद्र बांदकपुर, थाना हिंडोरिया, जिला दमोह में प्रभारी के पद पर पदस्थ रहने के दौरान बिलासपुर भोपाल ट्रेन से 2 व्यक्तियों के गिरने की सूचना प्राप्त होने पर स्वयं डायल 100 के पायलट श्री यावर खान के साथ रवाना हुए। जब रेलवे ट्रैक पर श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा घायल व्यक्तियों को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय ट्रैक पर मालगाड़ी आ जाने से श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मालगाड़ी की चपेट में आ गए तथा उनका बायां हाथ बुरी तरह घायल होकर कोहनी के पास से अलग हो गया। उक्त साहसिक कार्य के लिए एएसआई श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक, जिला दमोह। जोरदार तालियों से कृपया स्वागत करें हमारे विशेष जांबाज एनएस